जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने आराध्य से श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, कृष्ण जो भी भक्त यह अमृतवाणी सुन रहा है उनके जीवन में सदा आपकी कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। मित्रों, इस आध्यात्मिक संदेश का आनंद लेने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस शुभ क्षण को और भी खास बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो और धैर्य रखते हो तो ईश्वर तुम्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर रास्ता बंद सा लगता है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें और खुद पर भरोसा रखें। यह भरोसा हमें अंदर से मजबूत बना देती है और हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में था, अर्जुन ने जब अपना विश्वास खो दिया था और युद्ध के मैदान में असमंजस्य की स्थिति में खड़े थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मविश्वास और धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। धैर्य रखना मतलब सिर्फ तजवार करना नहीं है, बल्कि सही समय तक अपने प्रयास जारी रखना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हो तो आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। कठिन समय में धैर्य से काम लेना एक पेड़ समान है जो आंधी तूफान के बावजूद मजबूत बनाए रखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक किसान ने अपने खेत में फसल बोई। वह जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह धैर्य न रखे और रोज को खो दे कर देखे कि वह उगा है या नहीं, तो न केवल उसकी मेहनत व्यर्थ जाएगी बल्कि फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो धैर्य रखते हुए समाधान की दिशा में कार्य करना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगास्थ कुरु कर्मिण, यानी ध्यान और संतुलन मन के साथ अपने कर्म करते रहो। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो और धैर्य के साथ अपने कर्म करते हो तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखें, आत्मविश्वास और धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी आपके मार्ग को प्रकाशित करते हैं। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप ईश्वर पर भी भरोसा करते हैं, क्योंकि ईश्वर आपके भीतर ही हैं। इस विश्वास को बनाए रखें और धैर्य के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्या की जड़ तक पहुंचता है वही उसे सुलझाने का मार्ग ढूंढ पाता है। समस्या को कोई गहराई में समझे बिना उसका समाधान संभव नहीं है। जब जीवन में कठिनाई आती है और सब कुछ उलझा हुआ लगता है तो अक्सर हमारा पहला कदम होता है घबराना या जल्दीबाजी में निर्णय लेना, लेकिन यह तरीका समस्या को सुलझने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि जब तक समस्या का वास्तव स्वरूप नहीं समझोगे तब तक समाधान तक नहीं पहुंच सकते। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध लड़ने से झंकार कर दिया तो उनका मन असमंजस में था। अर्जुन केवल अपनी भावनाओं और भय के स्तर पर सोच रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी समस्या की गहराई को समझना होगा। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। जब अर्जुन ने समस्या को गहराई से समझा तब वे निर्णय लेने के में सक्षम हो पाए। इसी तरह जीवन में जब हम कोई कठिनाई या उलझन महसूस होती है तो हमें सबसे पहले ठहराव लेकर यह देखना चाहिए कि समस्या की जड़ क्या है। कई बार समस्या हमें बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे केवल सतही रूप से देखते हैं। यदि आप गहराई में जाकर समझते हैं कि असली चुनौती क्या है तो आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नदी में पानी अचानक गंदा हो जाता है।
यदि आप केवल पानी को साफ करने की कोशिश करेंगे तो समस्या दोबारा पैदा होगी, लेकिन यदि आप यह समझने का प्रयास करेंगे कि गंदगी का स्रोत क्या है, जैसे कहीं से कचरा गिराया जा रहा है, तो आप समस्या का अस्थायी समाधान खोज सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विवेक और धैर्य से हर परिस्थिति का मूल्यांकन करो, यानी हर समस्या को समझने के लिए पहले उसके कारणों और प्रभावों का अध्ययन करो। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शांत और संतुलित रहें। जब आप समस्या को गहराई से समझने के लिए समय निकालते हैं तो आप उन पहलुओं को देख पाते हैं जो पहले आपकी नज़रों से छूट गए थे। जैसे एक डॉक्टर किसी बीमारी को ठीक करने से पहले उसकी जांच करता है, वैसे ही हमें भी अपनी परेशानियां की जड़ तक जाना चाहिए। याद रखें, हर समस्या अपने भीतर समाधान लेकर आती है, बस जरूरत है इसे समझने और सही दृष्टिकोण से देखने की। आप गहराई से सोचते हैं तो आपका मन शांत होता है और समाधान स्वाभाविक रूप से आपके सामने आता है। यही श्री कृष्ण की सिखाई हुई जीवन की गढ़ कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन से ही जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है। अशांत मन समुद्र की लहरों की तरह जो समाधान को स्पष्ट नहीं देख सकता। जब जीवन में कठिन समय आता है और हर दिशा में भ्रम नजर आता है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम घबराहट में ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो हमारे समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि शांत मन से ही मार्ग दिखता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें शांत मन से अपनी स्थिति को समझने और निर्णय लेने की सलाह दी। शांत मन के बिना हम भीतर और बाहर के शोर से उलझे रहते हैं। यह स्थिति वैसे ही होती है जैसे एक गंदे तालाब में कुछ ढूंढने की कोशिश करना। जब तक तालाब की गंदगी शांत नहीं होती तब तक पानी के नीचे छुपा खजाना नहीं दिखता। इसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तभी हम अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कमरे में अंधेरे में चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा चीज़ें गिरा देंगे, खुद को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे ही आप रोशनी जलाते हैं हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। शांत मन वही रोशनी है जो आपके विचारों को व्यवस्थित करती है और आपको सही दिशा में सोचने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्व योग जयतो, यानी संतुलन बनाए रखना ही योग है। जब मन शांत होता है तो आप संतुलन में रहते हैं और आपके निर्णय सही होते हैं। इसके विपरीत यदि आप आवेश का क्रोध में कोई निर्णय लेते हैं तो वह अक्सर गलत साबित होता है। शांत मन से समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को रोके रखना होगा। गहरी सांस लें और समस्या पर बिना किसी पूर्व ग्रह के विचार करें। ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि ध्यान आपके मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब मन स्थिर होगा तो समाधान स्वतः प्रकट होगा। याद रखें, जैसे आसमान से बादल हटने पर सूरज दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिखाया है कि शांति से विजय की राह निकलती है। जब भी जीवन में उलझन हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय लें। यही सच्ची समझदारी और विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे गुरु या अनुभवी व्यक्ति मार्गदर्शनों से जीवन की हर जटिलता का समाधान संभव है। जब तुम सही सलाह लेते हो तो तुम्हारी राह आसान हो जाती है। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किसी अनुभवी व्यक्ति में मार्गदर्शन लें जो पहले से उन परिस्थितियों से गुजरा हो या जिस ज्ञान और अनुभव हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में यही भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए थे तो उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा।
कृष्ण से उन्हें न केवल धर्म का अर्थ समझाया बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कैसे सही निर्णय लिए जाएं। जब हम किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो हम उनके अनुभव से सीखते हैं। यह हमें अपने फैसलों को बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अनजान जंगल में खो जाते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति जो पहले उस जंगल से गुजर चुका है आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उसकी सलाह न केवल आपकी समय और ऊर्जा बचाएगी बल्कि आपको किसी खतरे से भी बचा सकती है। अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन एक दीपक की तरह होता है जो अंधकार में भी आपका मार्ग प्रकाशित करता है। लेकिन सही मार्गदर्शन पाने के लिए जरूरी है कि आप अहंकार को त्यागें और विनम्रता से सलाह मांगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तद विदद प्राणिनत प्रसन्न सोया, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और विनम्रता से प्रश्न पूछो। जब हम अपनी समस्याओं को खुलकर रखते हैं और समाधान की तलाश में होते हैं तो सही मार्गदर्शक में हमें राह दिखाने के लिए तैयार होता है। उदाहरण के लिए, एक नाविक को समंदर की लहरों का गहरा अनुभव होता है। यदि कोई नौसिखिया नाविक उसे सुनकर और उसकी सलाह पर चलकर समंदर पार करने की कोशिश करता है तो उसकी सफलता को संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जीवन के अनजान रास्तों पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह हमारा मार्गदर्शन करती है। याद रखें, सही मार्गदर्शन से न केवल हमारी समस्याएं सुलझ है बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ भी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को पहचानना और उनकी सलाह लेना हमें बड़ी कठिनाइयों से बचा सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जब भी आप किसी चुनौती से घिरे हो तो मार्गदर्शन लेने से कभी न हिचकाएं, चाहे यही ज्ञान और सफलता का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी उपलब्धियां संभव होती है। जैसे एक कदम चढ़कर लंबी यात्रा पूरी होती है, वैसे ही समस्या का समाधान भी छोटे प्रयासों से संभव है। जीवन में जब कोई समस्या बड़ी और असंभव लगती है तो अक्सर हमें इसे देखकर डर जाते हैं या हार मानने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सुलझाया जा सकता है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने विरोधियों को विशाल सेना देखकर घबरा गए तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक बार मैं पूरी लड़ाई जीतने का सोचने की बजाय हर दिन एक एक कदम बढ़ाना होगा। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का अर्थ है उसे इस तरह से देखना जिससे वह प्रबंधकीय लगे। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला एक पर्वतारोही एक बार में चोटी तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचता बल्कि हर कदम पर ध्यान देता है, उसी तरह जीवन की समस्या को भी हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को परीक्षा में सभी विषय की तैयारी करनी है तो यह काम असंभव या लग सकता है, लेकिन अगर वह हर दिन केवल एक विषय या एक अध्याय पर ध्यान केंद्रित करते तो धीरे धीरे वह पूरी तैयार कर सकता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो वह धीरे धीरे अपनी आय और खर्च को संतुलित करके छोटी छोटी किस्तों में कर्ज चुकाना शुरू कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्य वाधिका रस्ते या फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने प्रयासों पर फोकस करने का अवसर मिलता है और हम बिना फल को चिंता किए समाधान की ओर बढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण हमें न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हर छोटा कदम हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नदी की एक बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। याद रखें, जीवन में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हल न किया जा सके, बस
धैर्य और दृढ़ता के साथ छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत होती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन में सफल होने का मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जिस दिशा में सोचता है उसी दिशा में उसका जीवन बढ़ता है। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को पा लोगे तो तुम्हारे रास्ते में हर कदम पर रुकावटें आएगी, लेकिन यदि तुम सकारात्मक की ओर बढ़ोगे तो जीवन में नए अवसरों और खुशियां तुम्हारा इंतजार करती है। जीवन में नकारात्मक एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमें किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने में रुकावट डालती है। नकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में केवल समस्याएं दिखाती है और हमें उन्हें समस्याओं का हल नहीं दिखाई देता। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था कि हमारे मन की स्थिति हमारे कर्मों को निर्धारित करती है। यदि हम हर कठिन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम सफलता से दूर हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हैं तो हम बार बार अपने आप को यह बताने लगते हैं कि यह काम हम नहीं कर सकते या यह काम हमारे लिए संभव नहीं है। इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है और हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में यही समझाया कि जब तुम किसी काम को करो तो अपने मन और विचारों को पूरी तरह से उस काम में लगाओ। तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे कार्यों पर बढ़ता है और यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अर्जुन के युद्ध भूमि पर संकोच करने और खुद को अक्षम मानने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हें न केवल साहस मिलेगा बल्कि तुम अपने कार्यों में सफलता भी प्राप्त करोगे। जब हम किसी भी काम को नकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो हम पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह नकारात्मक सोचता है तो वह सोच सकता है कि वह कभी भी साइकिल नहीं चला पाएगा, लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच करना है तो वह हर गिरावट से सीखता है और अंत में साइकिल चलाना सीख जाता है। यह विचार की दिशा है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम मुश्किलों को चुनौती मानते हैं और सोचते हैं कि इनमें हम कुछ नया सीख सकते हैं। और श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी होता है उसे एक अवसर के रूप में देखो, चाहे वह खुशी हो या दुखी। हम इनमें कुछ नया सीख सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए अगर आप नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो उन्हें छोड़कर सकारात्मक सोच की ओर कदम बढ़ाइए। जीवन में कठिनाइयां और संकट केवल अस्थायी होता है और यदि हम अपनी सोच की सही दिशा में बदले तो हमें उन्हीं अपमानी पर पार कर सकते हैं। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने मन और विचारों को शुद्ध रखो और सकारात्मक के साथ अपने रास्तों पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म को अपना धर्म मानो और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें। जब आप अपने उपदेश और लक्ष्य को स्पष्ट करें तो समझते तो कोई भी संकट या कठिनाई हमें रास्ते भी भटकने नहीं सकती। जीवन में हम सबके पास अपने अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन कई बार उन लक्ष्यों को समय के साथ हम भूल जाते हैं या फिर छोटे मोटे विघ्न हमारे रास्ते में आकर हमें विचलित कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में यह उपदेश दिया था कि अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रूप से जानो और उस पर ध्यान केंद्रित करो। यही सच है कि जब हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं तब जीवन के रास्ते भी अनगिनत परेशानियां आ जाती है, लेकिन जब हमारा ध्यान और हमारी निष्ठा हमारे उद्देश्य पर केंद्रित होती है तो कोई भी रुकावट हमें हमारे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जब जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही तरीके से पहचानते हैं
और उसे स्पष्ट करते हैं तो हमें उलझ आता है कि हम किसी दिशा में काम करना है। जब हम अपना लक्ष्य स्पष्ट करते हैं तो हमें अपने निर्णय में भी स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, यदि वह सिर्फ अपना व्यवसाय के बारे में सोचता है और उसे स्पष्ट रूप में अपने मन में रखता है तो वह कभी भी सही दिशा के कदम नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर वह अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझता है, जैसे मुझे अपनी कंपनी को 1 साल में 100 ग्राहक तक पहुंचाना है, तो उसकी योजना और कार्यविधि पूरी तरह से स्पष्ट होती है। यह स्पष्टता उसे अपने रास्ते पर पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि चाहे तुम युद्ध भूमि पर हो या जीवन के किसी अन्य पर, मैं तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम अपने समय, ऊर्जा और समाधानों को सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई पर्वतरहीन पर्वत को चोटी पर चढ़ने के लिए यात्रा पर निकलता है तो उसके लिए जब जरूरी है कि वह अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से जानता हो। अगर वह रास्ते में बुरी स्थिति को देखकर अपने लक्ष्य को भूल जाए तो वह कभी भी पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे ध्यान को भटकाती है, लेकिन अगर हम जानबूझकर अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी यात्रा में कई समस्याओं को आसानी से पार कर सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारी एकमात्र प्राथमिकता युद्ध में विजय प्राप्त करना है। उदाहरण के रूप में, जैसे एक नाविक समुद्र में यात्रा करता है, उसे अपनी मंजिल को स्पष्ट रूप से जानना होता है। यदि वह अपनी दिशा खो देता है तो वह समुद्र में भटकता सकता है, लेकिन अगर उसे अपनी मंजिल को स्पष्ट ज्ञान से और उसने सही मार्गदर्शन लिया है तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी स्पष्टता और प्राथमिकता हमारे जीवन को सही दिशा और उद्देश्य देती है। इसीलिए अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं या आपकी अपने लक्ष्य से बारे में स्पष्टता नहीं है, तो एक ठान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करेंगे और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। जैसे गंगा सबकी गंदगी को बहाकर स्वच्छ रहती है, वैसे ही क्षमा तुम्हें निर्मल बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और मोह से मुक्त हो जाता है वही सत्य रूप से सुखी और शांत हो सकता है। गुस्सा और जलन हमारे मन को अशांत करते हैं। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया है। मोह से मुक्त होकर ही हम असली शांति का अनुभव कर सकते हैं। यदि जीवन में बुरा समय चल रहा है तो याद रखो कि यह अस्थायी नहीं है। दुख और सुख नदी के 2 किनारे हैं। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारा अच्छा समय भी आएगा। विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जो बीते हुए कल की चिंता मत करो। आज तुम्हें यह मौका दिया गया है कि तुम कुछ बेहतर कर सको। यह सोचकर जियो कि तुम्हारे पास आज का दिन है और इसे पूरे दिल से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह सारा संसार जीत सकता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों को देते हैं। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम जरूरतों को शामिल कर लेते हैं और संतोष को अपनाते हैं तो हमारे मन स्थिर हो जाते हैं। जैसे जल में पड़े पत्थर की लहरें शांत होती है, वैसे ही हमारा जीवन संतोष से भर जाता है। दूसरों की खुशियों में शामिल होने सीखो। जब तुम किसी की मुस्कान का हिस्सा बनते हो तो यह तुम्हारे दिल को सुकून देता है। दूसरे को खुश देखकर खुद को छोटा महसूस मत करो, बल्कि यह मानो कि उनकी खुशी तुम्हारी भी है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से बंधा मन कभी शांति नहीं पा सकता। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उनके प्रति आसक्ति छोड़ दो। मोह तुम्हारे मन को परेशान करता है, इसे त्याग कर ही तुम अपने जीवन को सरल और शांत बना सकते हो। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो। जब हम दूसरे से उम्मीद रखते हैं तो निराश का जन्म होता है। स्वयं पर विश्वास रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, यही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसने भगवान को पा लिया। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है यह जानने की कोशिश करो। जब तुम अपने भीतर की अच्छाई को देखोगे तो तुम्हें आत्मिक शांति और अनुभव होगा। अपने अपने प्रति कृतज्ञ रहो। तुम्हारे में जो लोग तुम्हारे साथ देते हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करो। उनका प्रेमी है, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब सब कुछ असंभव लगे तो ईश्वर पर भरोसे करो। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है। जब तुम अपना पूरा विश्वास उसे सौंप देते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। अगर तुम क्रोध में मुख से बोलते हो या करते हो तो बाद में पछताना पड़ता है। इसे नियंत्रण करना सीखो। गहरी सांस लो और शांत रहने का अभ्यास करो। जीवन एक नदी की तरह बहता है और हर मोड़ एक नई सीख लेकर आता है। कभी बहाव तेज होता है तो कभी धीमा। अगर तुम धैर्य के साथ इस प्रवाह को हिस्सा बनोगे तो हर चुनौती आसान हो जाएगी। जीवन के हर उतार चढ़ाव को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। मन की शांति पाने के लिए प्रेम को अपनाओ। जब तुम दूसरों से प्रेम करते हो और उनके प्रति सहानुभूति रखते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। प्रेम सबसे बड़ा औषधि है जो हर दर्द को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय और चिंता से मुक्त होकर जियो, क्योंकि यह जीवन अनमोल है। जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस जीवन को ईश्वर का उपहार मानो और हर दिन को नई शुरुआत की तरह देखो। दुख और कष्ट हमें जीवन के गहरे रहस्य को समझने का अवसर देते हैं। जब तुम इन कठिनाइयों को अपने शिक्षकों की तरह देखोगे तो यह तुम्हें न केवल मजबूत बनाएगा बल्कि तुम्हारे भीतर गहरी शांति भी लाएगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। सच्चा आनंद पाने का रहस्य यही है कि तुम जो कुछ भी हो और जो तुम्हारे पास है उसके प्रति आभार प्रकट करो। संतोष ही सुख की कुंजी है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है। जब तुम किसी के जीवन को बेहतर बनाते हो तो इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी पड़ता है। दूसरों के लिए दिए गए छोटे छोटे योगदान तुम्हारे दिल को सुकून देते हैं। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए एक नया रूप ले लेती है। अपने भीतर की यात्रा पर निकलो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जानोगे तब तुम्हें बाहरी चीजों को चिंता नहीं सताएगी। जीवन में शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की परेशानियों को दूर करते हैं और केवल अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप हर दिन अच्छे विचारों और कर्मों से अपनी दिशा निर्धारित करेंगे तो आंतरिक शांति स्वाभाविक रूप से आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कार्य करोगे उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करो, क्योंकि वही तुम्हारे शांति और सुख का कारण बनेगा। मतलब, जब आप अपने काम को ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करेंगे तो उसके परिणाम से आपकी आत्मा को संतोष मिलेगा और यही असली शांति का स्रोत है। जब आप अपने दिल से नफरत, दुख और डर को निकाल देंगे तो जीवन में प्रेम और शांति का एहसास होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की परिस्थितियां कैसी है। अगर भीतर का मन शुद्ध और शांत हो तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अपने भीतर की शांति को बाहरी घटनाओं पर निर्भर करने की बजाय समझो कि खुश रहना आंतरिक प्रक्रिया है। यह सिर्फ अपने सोचने और महसूस करने का तरीका है और यह बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद में शांति पा लेता है वह संसार के सभी तनाव से परे होता है। मतलब, जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आप जीवन की हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन अपने जीवन में थोड़ी शांति लाने की कुछ अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें। यह दिन की शुरुआत में एक छोटा सा कदम
हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे आपको अपने जीवन में शांति का अनुभव होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह जीवन की हर कठिनाइयों से ऊपर उठ सकता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इच्छाओं के पीछे भगाने की बजाय खुद पर नियंत्रण रखता है उसे भीतर की शांति मिलती है। यही वास्तविक संतुलन है। यह समय पर सही निर्णय लेना ही शांति का रास्ता है। जब आप समझते हैं कि आपको किस समय क्या करना है और किस समय बचना है तो आपके मन शांति रहता है। यह निर्णय लेने की क्षमता आपकी मानसिक शांति को बनाए रखती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं कि तब आप दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो वह दूसरे तक भी पहुंचते हैं। जीवन में कभी भी किसी चीज को खोने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज खो जाती है वो किसी न किसी रूप में वापस आ जाती है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोई भी नुकसान अस्थायी नहीं होता। हर बदलाव में कुछ अच्छा छिपा होता है। संघर्ष और मेहनत से गुजरने के बाद भी शांति मिलती है, वह सबसे प्यारी होती है। जब आप कठिनाइयों को पार करके कुछ हासिल करते हैं तो उस सफलता का आनंद और शांति अनमोल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति के लिए आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वह केवल आपके भीतर। इसका मतलब है कि जब आप खुद को समझने और स्वीकार करने लगते हैं तो बाहरी चीजों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। शांति खुद को आती है। जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है इस क्षण को पूरी तरह से जीना, क्योंकि यह हर वक्त वापस से नहीं आती। जब आप हर पल को समर्पण और ध्यान से जीते हैं तो आपकी सच्ची शांति का अनुभव होता है। शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कोई चुनौती नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर चुनौती का सामना संतुलन और शांति के साथ कर रहे हैं। जब आप भीतर से शांत रहते हैं तो बाहर की दुनिया की कोई कठिनाई आपको विचलित नहीं कर सकती। जब जीवन की सच्ची कीमत को समझ लेते हैं तो हर एक क्षण को आप शांति और संतोष के साथ जीते हैं। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप कितनी चीजें हासिल करते हैं, बल्कि यह है कि आप हर पल का आनंद से जीते हैं। जीवन में कभी भी बाहरी चीजों के कारण परेशान मत हो, क्योंकि सच्ची शांति तो आपके भीतर है। जब आप खुद को समझेंगे और अपने भीतर के सुख को पहचानेंगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपको परेशान नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्तव्यों को बिना किसी आसक्ति से निभाते हो तो तुम्हारी आत्मा में शांति और संतोष आता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने कर्मों को स्वार्थ के बिना सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध और शांत हो जाती है। आपका आंतरिक शांति का अनुभव बाहरी दुनिया से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दुनिया चाहे जैसे भी हो, जब आपके अंदर शांति हो तो किसी भी परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। शांति किसी चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, यह केवल आपके अपने मन में होती है। जीवन में बहुत सी चुनौतियों और बाधाएं आ सकती है, लेकिन अगर हम भीतर से मजबूत और शांत हो तो किसी भी बाधा को पार करना आसान हो जाता है। शांति का अर्थ है यह नहीं है कि हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस कठिनाई का सही तरीके से सामना करेंगे। शांति वो अवस्था जब आपका मन किसी भी प्रकार के विचारों और भावनाओं से मुक्त होता है, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जान लेते हैं और हर दिन उसी दिशा में काम करते हैं तो आंतरिक शांति का एहसास होने लगता है। जीवन में कभी भी अपने आप से भागो मत, क्योंकि जब आप खुद से भागते हैं तो आप अपने असली सुख और शांति से दूर होते हैं जाते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो जीवन के सभी पहलू अपने आप सुंदर लगने लगते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़े और अपनी आंतरिक शांति को पहचानने। जब हम यह समझ पाते हैं कि शांति हमारे भीतर है तो हम बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते और हर स्थिति में शांति महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से निस्वार्थ सेवा करता है वह कभी भी दुख नहीं पाता। निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए जो करता है उसे कभी भी कोई दुख नहीं होता। वह हमेशा खुश रहता है क्योंकि उसका दिल ईमानदारी और प्रेम से भरा होता है। समय की कीमत को समझो, क्योंकि जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता।
समय की कीमत को समझने बहुत जरूरी है। जो समय हम गम बताते हैं वह वापस नहीं आता। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तब हमें जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। अपने दिल की सुनो, वह तुम्हें सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन करेगा। हमारे दिल में हमेशा सही मार्ग होता है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो हमें जीवन में सच्चा सुख और शांति मिलता है। यह हमें हमारे उपदेश और लक्ष्यों के प्रति जागरूक करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्त करता है वह संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है वह जीवन की सारी कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें दुनिया की चुनौतियों से पार करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रण रखते हैं तब जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आती। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रण रखते हैं तो कोई भी समस्या हमें नहीं डिगा सकती। मन की स्थिति हमारे जीवन की दिशा देती है और एक शांत मन हमें हर कठिनाइयों से पार करती है। धैर्य और साहस किए गए कार्य कभी विफल नहीं होते हैं। धैर्य और साहस हमारे सबसे बड़े सहयोगी होते हैं। जब हम किसी भी का कोई धैर्य और साहस के साथ करते हैं तो हम हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। इन गुणों से कोई भी समस्या हल हो सकती है। आत्मा संयम से जीना ही असली शांति है। आत्मा संयम से हम जीवन की कठिनाइयों को सरल बना सकते हैं। जब हम अपने व्यवहार और सोच को नियंत्रण करते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। जो व्यक्ति अपने नजरे से हमेशा सकारात्मक पर रखता है वह जीवन की किसी भी मुश्किलें का सामना आशा से करता है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को निर्धारित करती है। जब हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं तो मुश्किलें हमारे लिए आसान बन जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर रुकावट को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को अपने दिल में बसा है उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब हम भगवान को अपने हृदय में समाहित करते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है। भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन को सुखमय बना देती है। सच्चा सुख भीतर से आता है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण करते हैं तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही सच्चा सुख है जो भीतर से आता है और हमारे जीवन को शांति से भर देता है। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है, इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित, इसीलिए हमेशा अच्छे विचारों का चुनाव करना चाहिए। दूसरों को माफ करना और खुद को भी माफ कर देना जीवन का हल्का और शांत बनाता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं और खुद को भी माफ करते हैं तो हमारे जीवन में सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। यह हमें शांति और संतोष देता है। जिंदगी को सरल बनाओ, अपने भीतर को शांति का महसूस करो, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। जब हम अपनी जिंदगी को सरल रखते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो जीवन में सच्चा सुख आता है। यह हमें दुनिया की हर समस्या से ऊपर उठाता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल भलाई करता है उसका जीवन खुशियों से भरा होता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन सच्ची खुशी से भरा होता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहता है और उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं टिक सकती। सच्चे प्रेम में कभी भी कोई शर्त नहीं होती, वह स्वयं सुख देता है। प्रेम सच्चा तभी होता है जब उसमें कोई शर्त ना हो। सच्चा प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी खुशी और शांति का कारण होता है। यह हमें शांति, संतुष्ट और खुशी प्रदान करता है। जब हम अपने दुखों को छोड़ देते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तब हमें जीवन का असली सुख मिलता है। जब हम अपनी दुखों से जुड़े विचारों को छोड़ देते हैं और अच्छे कर्मों में ध्यान केंद्रित करते हैं तब जीवन में असली सुख और शांति का अनुभव होता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अहंकार को छोड़कर जीवन को सरल बनाना चाहिए, तभी वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अहंकार और घमंड से दूर रहकर जीवन को सरल और विनम्र बनाना चाहिए।
तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रण करने तो हमारा मन शांत और संतुष्ट रहता है। यही सच्चा सुख है जो भीतर से आता है और हमारे जीवन को शांति से भर देता है। आपकी हर सोच आपकी दुनिया बना इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार देते हैं। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन से सकारात्मक घटनाएं घटित होती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी विचारों का चुनाव करना चाहिए। समय के साथ हर परेशानी हल हो जाती है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। समय ही सबसे अच्छा उपचार होता है। हमें अपने दुखों से जल्दी बाहर आने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या हल हो जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पल में भगवान का ध्यान करता है उसकी परेशानी समाप्त हो जाती है। जब हम अपने जीवन के हर क्षण में भगवान का ध्यान करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें परेशान नहीं कर सकेगी। भगवान का ध्यान ही सबसे बड़ा समाधान है। कभी भी अंधेरे से डरो मत, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सूर्योदय होता है। जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयां आती है, लेकिन हर कठिनाई दौर के बाद एक नई शुरुआत होती है। एक राजा की कहानी याद कीजिए। उसके एक मंत्री ने हमेशा कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का हाथ कट गया। वह गुस्से में था, लेकिन मंत्री ने वही बात दोहराई। क्रोधित होकर राजा ने उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे राजा को बल के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ कटा हुआ है तो उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वे अधूरे शरीर की बलि नहीं देते थे। राजा को एहसास हुआ कि मंत्री सही था। उसने जेल से उसे रिहा किया और माफी मांगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान की योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। भले ही उस समय हमें वह सही न लगे, कठिनाइयां को ईश्वर के इशारे के रूप में स्वीकार करना चाहिए और वह समझना चाहिए कि वे हमें सही राह दिखाने के लिए आती है। जब भी जीवन में कोई अप्रिय घटना हो तो रुककर सोचो कि शायद यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। भगवान की दृष्टि हमारी समझने से कहीं ज्यादा व्यापक है। उनकी योजनाएं अक्सर हमारे जीवन की गहराई को उपचार करती है और हमें हमारी सच्ची शक्ति का एहसास कराती है। इसीलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें। उनकी योजनाएं सर्वोत्तम हैं। हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन की हर कठिनाई तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए तुम्हारे समस्या तुम्हारे लिए परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को एक अवसर की तरह देखता है। जीवन में हर व्यक्ति को समस्याएं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समस्याएं सिर्फ मुश्किलें नहीं होती है, वे हमारे लिए सीखने और बढ़ने के अवसर भी होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमारे भीतर छिपी ताकत, धैर्य और क्षमता को उजागर करती है। सोचिए, जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वह उसे पहले गीली मिट्टी के रूप में आकार देता है। इसके बाद वह उसे आग में पका के ताकि बर्तन मजबूत और टिकाऊ बन सके। यदि वह मिट्टी आग का सामना करने से बच जाए तो वह कभी भी उपयोगी बर्तन नहीं बन सकती है। हमारी समस्या भी जीवन की वह आग है जो हमें और मजबूत और परितत्व बनाती है। भगवान गीता श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। समस्याएं हमें डराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। जब हम उन्हें अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान हमारे जीवन में मुश्किलें क्यों लाते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए उसे एक पतंग उड़ाकर दिखाया। जब पतंग हवा में उड़कर उठ रही थी तो पिता ने कहा, देखो,
पतंग तभी ऊपर जाती है जब हवा के साथ डोर को खींची होती। अगर मैं डोर छोड़ दूं तो पतंग गिर जाएगी। जीवन की समस्याएं भी हमारे लिए डोर की तरह है, वे हमें ऊपर उठने का अवसर देती है। इसीलिए जब भी जीवन में कई समस्या आए उसे एक अवसर के रूप में देखें। भगवान हमें किसी तोड़ने के लिए कठिनाई नहीं देते, वह हमारी आत्मा को सशक्त और हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए हमें चुनौतियां देते हैं। हर समस्या यह साबित करने का एक मौका है कि हम उसने कितने ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें, जीवन की हर कठिनाई अपने हाथ एक सीख लेकर आती है। वह हमें नया दृष्टिकोण देती है और हमारे भीतर छिपे साहस को बाहर लाने का मौका देती है। बस ईश्वर पर विश्वास रखें और हर समस्या में छिपे अवसर को पहचानने की कोशिश करें। यही समझ और दृष्टिकोण हमारे जीवन को सफल और आनंदमय बनाएगा। जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो यह न सोचें कि यह आपको तोड़ने के लिए आई है, यह मुश्किलें आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। उसे पत्थर को तरसने से ही वह एक सुंदर मूर्त रूप लेता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमारे जीवन को बेहतर बनाती है यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जो लोग आपके जीवन में आते हैं वे केवल आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपकी यात्रा के सही यात्री, चाहे वह सुख के पल हो या दहक के। हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सीखने का अनुभव भी हमें जीवन के हर रंग से संतुलन बनाए रखने की कला सिखाता है। सफलता केवल बाहरी प्राप्तियां में नहीं बल्कि उन चुनौतियों के साथ जुड़ाने की क्षमता में होती है जिन्हें हम स्वयं से लेकर दूसरों तक पार करते हैं। हर संघ, हर विफलता और हर कठिनाइयां हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि हर क्रिया, हर व्यवहार और हर छोटे से छोटे कार्य से प्रकट होता है। असली प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के होता है और जो बिना शर्त के देने का प्रयास करता है। जो चीजें हमें कठिनाइयां में दिखाती है वही कभी न कभी हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बनकर सामने आती है। जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तब हम अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों के रूप में एक मौका देता है जिससे हम अपने वास्तविक रूप को पहचान सकें। कभी भी यह मत सोचो कि जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वह कम है। जो कुछ भी आपके पास है वह किसी कारणवश है। हर छोटी सी चीज के पीछे एक बड़ा उपदेश छिपा होता है। संतुष्टि तभी होती है जब हम अपने पास जो है उसे दिल स्वीकार करें और सबका सही उपयोग करें। अगर आप सच्चे दिल का किसी को मदद करते हैं तो यह मदद सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, यह मदद आपको भीतर से एक अनमोल संतोष और आत्मविश्वास देती है। दूसरों की सहायता करते हुए हम अपने जीवन को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कभी भी अपनी दो और पीड़ा की दोस्तों साथ साझा करने में संकोच मत करो। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो आपको अपने मन का हल्का और मजबूत महसूस होता है। वही वास्तविक नित्यता और समर्थन की ताकत है। एक दूसरे के देखो और सुखों साझा करना सफलता की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम हुआ है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप अपने आप को सम्मान देते हैं और खुद के साथ सच्चे रहते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना करना आसान हो जाता है। अपनी असलियत को स्वीकार करके ही हम अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सकते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती है तो यह न सोचे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, यह समय भी गुजर जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक ताकतवर बन उभर। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिनाइयां के बाद सुख भी आता है। विश्वास रखें कि जो हुआ वह केवल आपके बेहतर भविष्य के लिए था। जीवन में संघर्ष से भागने का कोई रास्ता नहीं है। संघर्ष का सामना करने के बाद ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं।
जितनी बड़ी चुनौती उतना ही महान परिणाम। इस प्रक्रिया को अपनाकर हम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। जीवन में प्रेम का कोई आकार नहीं होता। यह ना तो किसी हद में बन सकता है, ना ही किसी सीमित स्थान में। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है, इसे किसी भाषा या शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब हम बच्चों प्रेम से जीवन जीते हैं तो हम खुद की और दूसरों को सच्चाई से जोड़ पाते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आपका मेहनत और संघर्ष व्यर्थ है। समय आने पर आपकी मेहनत खुद बोलती है। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता का कारण बनेगा। कभी भी अपनी मेहनत को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है। हर रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ जोड़ने का नाम नहीं होता बल्कि उन्हें निभाने का भी काम होता है। जब हम रिश्तों को समझदारी से निभाते हैं तो वही हमारे जीवन के सबसे सुंदर पल बन जाते हैं। जीवन का असली सुख केवल बाहरी प्राप्तियों में नहीं है, यह हमारे अंदर की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष को अनुभूति करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि असली सुख कहाँ छुपा है। यह हमारे भीतर ही है। जीवन में जब भी परेशानियां आए तो यह ना समझे कि आपकी दुनिया खत्म हो रही है। यह समय केवल एक पड़ाव है जो आपके भीतर छिपी ताकत को जागृत करेगा। हर कठिनाइयां आपके एक नई दिशा दिखाती है जो आपको आत्मविश्वास और हिम्मत से भरी देती है। आपका समूच का मित्र वही है जो मुश्किल वक्त में आपके पास खड़ा हो। जब बाकी दुनिया दूर चली जाती है तो वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, जो आपकी कद्र करता है और आपकी संघर्षों में आपको साथ होता है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं और जीवन को सच्चे अर्थ में सुंदर बनाते हैं। अक्सर हम अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं, लेकिन यही असफलता हमें सिखाती है कि सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती। जब हम असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं तो हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती बल्कि यह हमारे भीतर से होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतोष का महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहरी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। यही वास्तविक सुख है जिसे हम खोजने की बजाय खुद से महसूस कर सकते हैं। कभी भी किसी से यह मत कहो कि वह गलत है, क्योंकि हम सबकी अपनी सोच और दृष्टिकोण होते हैं। दूसरों को समझने और उनकी विचारधारा को सम्मान देने के ही हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और एक दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकते हैं। हमेशा अपनी असली पहचान से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमारी सच्ची वक्त से परिचित कराता है। जब हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी पूरा क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे जीवन में लागू कर सकते हैं। हमारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण होता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समय वापस नहीं आता। जो पल हम आज जी रहे हैं वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसीलिए हमें हर पल का मूल्य समझकर उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग हमारी मदद करते हैं उनका कर्ज कभी भी चुकता नहीं हो सकता। जब हम किसी के साथ अच्छे से पेश आते हैं और उसे मदद करते हैं तो वह सच्चा इंसानियत का परिनायक होता है। यही हमारी पहचान होती है जो हमें समाज में एक आदर्श बनाती है। हम अपने रिश्तों में समझदारी से काम करते हैं तो वही रिश्ते हमारे जीवन में स्थापित और खुशी लाते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समय और समर्पण दोनों का जरूरत होती है। यही रिश्तों की सच्ची अहमियत है। जो चीज़ आज आपको मुश्किल लग रही है यह केवल आपकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वही हमें मजबूत बनाता है और जीवन की नई राहें दिखाता है। अपने दिल को सुने, क्योंकि यही आपके सबसे सच्ची मार्गदर्शकों होती है।
जब हम अपनी आंतरिकता की आवाज देते हैं तो जीवन में कोई भी निर्णय लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से भरपूर निर्णय ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हमेशा खुद को प्रेरित करें, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक दुनिया का कोई और आपको प्रेरित नहीं कर सकता। खुद को हर दिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना ही हमें अपने योग तक पहुंचाना का। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो हमें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब हम जीवन में वास्तविक सुख और संतोष की ओर बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमारी सोच और धैर्य ही है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों से निकालकर सफलता की ओर ले जाती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और चुनौतीपूर्ण समय की अपने फायदे में बदलने की कोशिश करें। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य चीजों से विचलित ना हो। जब हम अपने उपदेश की ओर ईमानदारी की ओर समर्पण करते हैं तो कोई भी मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। यह वह शक्ति है जो हमें जीवन में हर चुनौती की ओर पार करने की क्षमता देती है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब एक दूसरे के साथ बिताते हैं और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखते हैं तो वही रिश्ते जीवन की ओर अधिक सुंदर बना देता है। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना हमारे जीवन को बदल सकता है। जीवन में जब भी मुसीबतें आए तो इन्हें एक चुनौती के रूप में ले। सकारात्मक सोच में हम हर मुश्किलें को पार कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपकी सोच में आपकी सफलता और असफलता का निर्धारित करती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास करें और अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखें। असली धनी वही है जो हर चीज में संतुष्ट रहता है। सच्ची संपत्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपनी स्थिति में सुंदर रहते हैं तो हम जीवन में खुश रहते हैं और किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहते। जब हम जीवन में निराशा का सामना करते हैं तो याद रखें कि हम अंधेरे के बाद रोशनी आती है। जो कल आपको असंभव लगता था वह आज आपकी मेहनत और समर्पण से संभव हो सकता है। बस अपनी यात्रा जारी रखें और कभी हार न मानें। हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ना बदले। जो आप हैं वो अद्वितीय और अनमोल हैं। अपने असली रूप से खुद को स्वीकार करें और दुनिया को दिखाएं कि आप किस तरह के खास हैं। जीवन में सच्चे सुख का अनुभव तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं। जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा हम हैं तो हम अंदर से शांति और संतोष मिलता है। समय का मूल्य समझें, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। जो समय आप आज गंवा रहे हैं वह कल आपको वापस नहीं मिलेगा। हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि हम उसे पूरी तरह से समझें और उसका उपयोग करें। जो लोग दूसरों की मदद करने से पहले खुद को अच्छा महसूस करते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वे आपको भीतर के विश्वास और जुनून का परिणाम होते हैं। जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हर कदम आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक अवसर समझें। यह हमें हमारी ताकत और क्षमता को पहचानने को मौका देता है। हर परेशानी हमें यह सिखाती है कि हम किस खुद में सुधार कर सकते हैं
और जीवन में और अधिक सख्त हो सकते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि सोच में बदलाव से जीवन में बदलाव आता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।